गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो काफ़ी दिनों बाद अपन एक वीडियो बना रहे हैं और 9th क्लास का एक चैप्टर है इरोन्स फार्मूला करके। ये आपका 9th क्लास का टॉपिक है इरोन्स फार्मूला। देखो, इरोन्स एक साइंटिस्ट हुए हैं। जनरली अगर आप किसी ट्राइंगल का फॉर्मूला, एरिया निकालने का अगर फॉर्मूला आप देखेंगे तो ये अगर बेस है और ये हाइट है तो 1/2 इंटू आधार बेस और ऊंचाई क्या हो जाएगी, हाइट। तो ये जो फॉर्मूला होता है जनरली एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है। अगर आपको दे रखा होता है उस ट्राइंगल की बेस दे रखी होती है, उस ट्राइंगल की आपको हाइट दे रखी होती है उस केस में। लेकिन अगर आपको मान लीजिए सिर्फ इस ट्राइंगल की तीनों साइड ही दे रखी हो कि मान लो ये कोई 5 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर है, अब हमें इसका क्या निकालना होता है, एरिया निकालना होता है। तो उस केस में हमें क्या करना होगा, तब हीरोन्स भाई ने एक फॉर्मूला दिया। उनका कहना यह है कि अगर आपके पास इसकी पेरीमीटर आ जाए, पेरीमीटर मतलब बाउंड्री, पेरीमीटर आ जाती है, उसको अपन शो करते हैं एस से, नहीं सॉरी, पेरीमीटर जो है उसका आधा, हाफ, उसको शो करते हैं एस से। यानी कि आप इसकी एक बार पेरीमीटर निकाल दो, इसकी बाउंड्री निकाल दो, इन तीनों को जोड़ दो, 6 × 5 11 और 7 18, 18 आ गया। तो 18/2 9 क्या आ जाएगा इसका एस। तो जो ये पेरीमीटर का हाफ करके जो एस की वैल्यू आती है, और मान लो तीनों साइड को अपन ए बी और सी से शो करते हैं, तब एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है √एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ये फॉर्मूला होगा एरिया निकालने का। ये आपका ध्यान रखना है कि एरिया निकालने का ये फॉर्मूला होगा, जहाँ ए बी सी तो यहाँ पे क्या होंगी, साइड्स होंगी, और एस क्या होगा, पेरीमीटर का आधा। तो यही इन्होंने जो है वो ट्राइंगल के एरिया निकालने के लिए हीरोन्स फॉर्मूला दिया था। और हीरोन्स जी का इतिहास है 10 CE से 75 CE के बीच में इनका इतिहास है। तो बहुत सारे क्षेत्र में इन्होंने अपना योगदान दिया है। अगर हम यहाँ पे कुछ सवाल देखें कि इन्होंने बोल रखा है कि भाई कि मान लीजिए एक ट्राइंगल है आपके पास। अब इस ट्राइंगल का नाम दे देते अपन ए बी और सी। इस ट्राइंगल की एक साइड है 32 मीटर, एक साइड है 24 मीटर और एक साइड है 40 मीटर। ये ट्राइंगल की तीनों साइड है। अब हमें क्या निकालना होता है, एरिया। तो एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, √एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए, एस। तो एस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, जो भी पेरीमीटर होगा उस पेरीमीटर का क्या कर दो आप, हाफ कर दो। तो एस इज इक्वल टू, अब यहाँ पे जो पेरीमीटर को जोड़ो आप, 32 + 24 + 40, और इसका अपन ने क्या कर दिया, हाफ कर दिया। तो जोड़े इनको आप, ये हो गया 4 और 2 6, उसके अलावा 4 और 2 6 और 3 हो गया 9। तो इसको आधा कर देंगे तो ये हो जाएगा 48। तो ये एस की वैल्यू आ जाती है यहाँ पे हमारे पास 48 मीटर में। अच्छा, ए बी सी क्या है, यही है, कोई भी ले सकते हो आप, बी सी मान लेते हैं। तो अंडर का अंडर एस की जगह तो आपके पास आ गया 48, 48 माइनस ए की जगह आ गया आपके पास 32, 48 माइनस 24 और 48 माइनस 40, ये चीज़ हो गई अंडर। अब हम इसको बांट सकते हैं अलग अलग भागों में। तो ये हो जाएगा 12 4 × 48, ठीक है। और ये 8 में से 2 गया तो 6, 4 में 3 गया तो 1, ये हो गया 16। उसके अलावा इसको अपन देखें तो 8 में 4 गया तो 4, 4 में 2 गया तो 2। उसके अलावा 8 में से 8 ही बचेगा यहाँ पे, ठीक है। देखो, और अगर यहाँ पे देखें 16 तो जो है बाहर आ जाएगा रूट के, तो क्या बचेगा 4।
उसके अलावा ये जो 4 है वो रूट के बाहर आ जाएगा, तो क्या बचेगा 2, ये सब रूट के बाहर है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम ये 12 के टुकड़े करें तो 4 × 3 हो जाएगा, ये 12 वो ख़त्म हो गया। 24 का देखो तो ये हो जाएगा आपके पास 2 × या 4 ले लेते हैं, 4 6 जा 24, और 8 का देख लो तो 4 2 जा 8 हो गया। तो देखो यहाँ पे एक 4 और एक 4, तो एक 4 और बाहर आ गया, अंदर बचे 3 6 4 और 2। अब देखो यहाँ से अपन इसको और डिवाइड कर सकते हैं, और ये देखो 4 4 जा 16, 16 2 जा 32, 3 3 ही रहेगा। 6 को और बांटोगे तो 3 × 2 हो जाएगा, 4 को हम 4 रहने देते हैं और 2 को 2 रहने देते हैं। तो देखिएगा 2 2 जा 4 और एक 4 और है, तो ये इसको हम लिख सकते हैं कि 2 4 अंदर हैं तो एक 4 बाहर आ जाएगा, ये वाला केस हो गया। उसके बाद 3 × 3 है तो एक 3 और बाहर आ जाएगा, तो ये फाइनल आपका आंसर आ जाएगा इसके अंदर, ये 3 है। तो ये हो गया 4 2 की 8, 4 3 12, 128 × 3, तो ये हो जाएगा 8, तो 2 3 2 की 6 और 2 8, 384 मीटर स्क्वायर। तो ये एरिया निकालने का तरीका है। जब आपको बेस भी दे रखा, कोई दिक्कत नहीं, हाइट नहीं दे रखी है, तब हम एरिया कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए ये फॉर्मूला लगता है, ये हीरोन्स का फॉर्मूला है। अगर हम आगे इसमें एग्जाम्पल भी हैं, कुछ एक सवाल और हैं, तो उसको करने का भी प्रयास करते हैं। देखिए आपके अगर हम देखें तो एक है एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट ये कहना चाह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल 2 साइड ऑफ विच आर 8 सेंटीमीटर एंड 11 सेंटीमीटर। तो आपको एक ट्राइंगल बनाइए, ट्राइंगल का नाम दे दीजिए ABC। अब इस ट्राइंगल में हमें दे रखा है 2 साइड, एक तो है 18 सेंटीमीटर वाली और एक है 11 सेंटीमीटर वाली। अब आपको तीसरी चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो आपको पेरीमीटर दे रखा है, आपको क्या दे रखा है, जो जो दे रखा होता है वो लिख देना होगा। पेरीमीटर, पेरीमीटर आपको दे रखा होता है 32 सेंटीमीटर, ये दे रखा होता है आपको। तो अब आपको एक तो साइड निकालनी है और फिर आपको क्या निकालना है, इसके अंदर एरिया निकालना है। तो देखो मैं आपको एरिया का फॉर्मूला तो यहाँ बता देता हूँ कि एरिया क्या होगा, √S S - A S - B S - C, ठीक है। और S कैसे निकलता है, S निकलता है आपका पेरीमीटर का हाफ, 32 का आधा कितना हो जाएगा 16। तो साहब S की वैल्यू तो आ गई आपके पास 16, 16 - A तो हो गया 8, 16 - B तो हो गया 11, और 16 - C वो आपको मैं दे देता हूँ। तो सब आपको पूरे का योग पता है, सम पता है, उसमें से 2 को माइनस कर देंगे तो ये तीसरी वाली साइड आ जाएगी। तो टोटल है 32। इस 32 में हम माइनस क्या क्या करेंगे, इन दोनों को, तो 11 और 8 कितना हो गया 19। तो माइनस किया तो 12 में से 9 गया तो 3 वापस पावर दी तो 2, और ये कितना बच गया 13 बच गया। तो ये हम 13 जो है वो यहाँ लिख देंगे C, ये हो गया 13 सेंटीमीटर। इन तीनों को आप जोड़ भी दोगे तो ये हो जाएंगे आपके पास 24 और 8 32। अब इसको सोल्व करते हैं, तो अंडर रूट का अंडर रूट, 16 का तो रूट के बाहर जाएगा तो क्या हो जाएगा 4, ठीक है। और 16 में से 8 गए तो 8, 16 में से 11 गए तो 5, 16 में से 13 गया तो 3, 4 का 4, 8 ये हो जाएगा 4 2 जा 8,
5 का 5 रहेगा, 3 का 3 रहेगा। ये जो 4 है वो रूट के बाहर आ जाएगा, 2 हो जाएगा और यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाएगा तो 8 हो जाएगा। यहाँ बचेगा 2 5 जा 10, 10 3 जा 30, तो ये हो जाएगा 8√30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपके पास एरिया हो गया। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है वो ये सोल्व हो गया। एग्जाम्पल नंबर सेकंड भी बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, उसको अपन देखते हैं। उसका डायग्राम भी बुक के अंदर दे रखा है आपको। देखिए, तो एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कहना चाह रहा है, इसको अपन समझने की कोशिश करते हैं। तो भाई आपको एक ट्राइंगल दे रखा है कुल मिला करके, नाम इसका वही है A, B और C, और तीनों की आपको लेंथ भी दे रखी है कि भाई ये जो है वो तो 120 मीटर है, ये जो है वो 80 और एक कितना है 50। तो ये आपको दे रखा है डायग्राम, ठीक है। अब ये कहना चाह रहे हैं कि अ ट्राइंगुलर पार्क ABC, ये क्या है, एक पार्क है, है साइड्स, 3 साइड दे रखी है, वो हमने लिख रखी है। अ गार्डनर धनिया हैज टू पुट अ फेंस ऑल अराउंड इट। अब किसी व्यक्ति को भी पार्क है तो इसके चारों तरफ फेंस वायर लगाने, तो भाई इस तरीके से उसको वायर लगाने हैं चारों तरफ। मान लीजिए ये इसके ऊपर ये वायर लगाएंगे, ये चारों तरफ क्या लगा दिए, वायर लगा दिए। अब ये यूं कहना चाह रहा है, या इसके ऊपर भी कह सकते हैं कि फेंसिंग तो इसके ऊपर होगी तो फिर छोटा हो जाएगा हाइट के अंदर। तो जैसा अपन को बुक में दे रखा अपन वैसे ही बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर इन्होंने क्या करनी है, इनको फेंसिंग करनी है, तार लगाना, बाउंड्री बनानी है ऐसी। हाउ मच एरिया डज शी नीड टू प्लांट, और ठीक है, ये तो फेंस ऑल अराउंड इट, चारों तरफ फेंस लगा दिया, एंड आल्सो प्लांट ग्रास इनसाइड, और भी इसको इसके अंदर क्या उगानी है, घास उगानी है, ग्रास उगानी है, ग्रास उगानी। तो हाउ मच एरिया डज शी नीड टू प्लांट, किसने एरिया में उसको ये उगानी पड़ेगी। पहले तो अब क्या निकालना है, एरिया निकालना है, और एरिया निकालने के लिए हीरोन्स का फॉर्मूला लगा दीजिएगा, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। और S कैसे निकलता है, तो S निकालने का फॉर्मूला होता है पेरीमीटर का हाफ, जो भी इसकी बाउंड्री उसका उसको आपको आधा कर देना है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इट विथ बार्ब्ड वायर एट द रेट ऑफ 20 पर मीटर, लिविंग द स्पेस 3 मीटर वाइड फॉर द गेट ऑन साइड। अब यहाँ पे क्या कि आप फेंसिंग लगाओ, हमें मना नहीं है, पर यहाँ पे 3 मीटर का हमने गेट लगा दिया। गेट पे फेंसिंग तो लगाएंगे नहीं, गेट तो घुस जाने का रास्ता होता है। तो 120 में से 3 मीटर गए तो भाई ये लगभग आपको कह सकते हो कि 117 मीटर पे यहाँ फेंसिंग लगेगी। एनीवे, हमें अगर जब एरिया निकालना होगा, पहले तो हम एरिया निकाल लेते हैं, बाद में फेंसिंग का पता लगाएंगे। तो एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला हमें दे रखा है, फॉर्मूले के अंदर हमें वैल्यू, मैं आपको एक बार क्वेश्चन समझा देता हूँ कि भाई एक पार्क है, ये पार्क ट्रायंगुलर शेप का है, ये 50 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर, 120 सेंटीमीटर, ये इनकी तीनों साइड की लेंथ है। अब भाई एक बंदे को क्या करना था कि इसके अंदर घास उगानी है। अब कितनी घास उगाएगा, तो एरिया निकाल दो आप। तीसरा ये कि भी उसने फेंसिंग लगाई है, तो मीटर के हिसाब से रेट दे रखी है इनकी कि भाई पर मीटर 20 रुपये खर्चा आता है। तो पहले तो बता दो कितनी फेंसिंग लगानी पड़ेगी, उसमें हम 20 का मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन ये बात ध्यान रखना कि आगे वाला ये गेट है, यहाँ फेंसिंग नहीं लगेगी, तो 3 मीटर माइनस होगा, तो इसको हम बाद में करेंगे, पहले हम एरिया निकालेंगे। तो साहब देखो, एरिया निकालने के लिए क्या होगा कि भी एस चाहिए आपको, एस है पेरीमीटर का हाफ। तो पेरीमीटर यानी कि इन तीनों को जोड़ दो, 50 प्लस 80 प्लस
120/2। तो भाई ये हो गया आपके पास 0 0 0, 8 और 2 10 और 5 15 का 5 हासिल है 1 और 1 2। 250 का हाफ करोगे तो 125 मीटर आ जाएगा। तो ये तो सब आपके पास आ गया। तो एस की वैल्यू तो आ गई 125। 125 में से ए घटाओ, ए मान लो 50 है। फिर 125 में से बी घटाओ, बी कितना है 80 है। फिर 125 में सी घटाओ 120 है। तो देखो 125 को तो हम लिख सकते हैं 25 5 जा 125 में से अगर 50 गए तो कितने बचेंगे 75। अब 125 में से 80 गए तो आपके पास बचेंगे 45 और 125 में से 120 गए तो क्या बचेंगे 5। तो देखो 25 रूट से बाहर आ जाए क्या बचेगा 5 बचेगा। अंदर क्या बचा, एक तो 5 बचा, एक क्या बचा 75 को मैं लिख सकता हूँ 25 3 जा 45 को लिख सकता हूँ मैं 15 × 3 और 5 को 5। तो साहब ये देखो एक तो ये 25 बाहर आ जाएगा तो 5 बन जाएगा, 2 3 है, एक 3 बाहर आ जाएगा, अंदर बचे एक तो 5, एक बचा 50, एक और बचा 5। अच्छा ये वाला 5 तो था ही, 25 वाला बाहर आया और 3 वाला आया, ठीक है ये भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सो 5 5 जा 25, 25 3 जा 75 और अंदर देखो 2 5 थे तो एक 5 और बाहर आ जाएगा और अंदर बचा 15, तो उसको मैं 5 3 जा लिख सकता हूँ। तो साहब देखो नहीं लिखें तो भी ये देखो 15 ही रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे भी रूट से बाहर तो न तो 5 आएगा न 3 आएगा। तो भाई ये हो जाएगा 25 का 5 सिलाई 2, 7 पंच 35 और 2 37 मीटर स्क्वायर। तो 375 रूट 15 इतने पे तो वो घास उगा ले, कोई हमें दिक्कत नहीं है। अब हमें पता लगाना है कि जो ये फेंसिंग की बाउंड्री है इस पे कितना खर्चा आएगा। तो पहले तो पता लगा लो कितनी फेंसिंग आपने लगाई है। तो साहब देखो जो फेंसिंग का खर्चा है, ठीक है, जो फेंसिंग का खर्चा है पहले तो आप जोड़ दो। एक तो हो गया 50 सेंटीमीटर, एक हो गया 80 सेंटीमीटर और ये 117 है, 3 मीटर तो आगे गेट है, तो ये हो जाएगा 7। उसके बाद हो जाएगा 8 और 5 13 और 1 14 का 4 सिलाई 1 और 1 2 247 मीटर इतना फेंसिंग लगेगा। 1 मीटर का रेट चल रहा है 20 रुपीज़। तो 0 का 0, 7 2 14 का 4 सिलाई 1, 4 2 की 8 और 1 9, 2 2 की 4, 4940 इतना खर्चा आपके बैठेगा फेंसिंग का। तो अच्छा सवाल था, एग्जाम्पल नंबर 2 है आपके पास। अब हम इसका एक लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं, फिर क्वेश्चन भी 5 ही हैं इसके, ज़्यादा 6 क्वेश्चन हैं 10.1, ठीक है। तो ये तो एग्जाम्पल चल रहे हैं अभी इसके। देखिए तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 3, द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगुलर प्लॉट आर। तो एक ट्राइंगुलर प्लॉट है ये, क्या है ट्राइंगुलर प्लॉट है।
तो इसकी अपन कुछ साइड्स ले लेते हैं, और इस ट्रायंगुलर प्लॉट की साइड लेने के बाद जैसे कि इनका क्या रेशो दे रखा है आपको 3, 5, 7, तो अब रेशो में तो अपन लिख नहीं सकते, तो अपन इसके साथ में x जोड़ देते हैं कि भाई एक 3x है, एक 5x है और एक 7x है। उसके अलावा इसकी हमें पेरीमीटर दे रखी है, जो दे रखा वो लिख दो एक बार आप। तो इसकी जो पेरीमीटर है वो आपको दे रखी है एक तरीके से, वो है 300 मीटर। पेरीमीटर कितनी दे रखी है 300 मीटर। तो आपको यहाँ पे क्या पता लगाना है, एरिया। उन्होंने बोला है फाइंड एरिया। आपको इसमें से एरिया पता लगाना है। अब मेरी बात सुने, तो सबसे पहले तो आपको जो है ये साइड्स की वैल्यू, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला होता है साहब देखो, अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये हीरोन्स का फॉर्मूला है। अब एस कैसे निकलेगा, एस निकलेगा पेरीमीटर का आधा, एस निकलता है पेरीमीटर का आधा 150। तो ये तो हो गया 150, अंडर रूट एस की जगह वैल्यू आ जाएगी 150, 150 माइनस 150 माइनस 150 माइनस। अब साइड्स निकालनी है अपन को, तो तीनों को जोड़ो, देखो 7 और 5 हो गए 12, 12 और 3 15, 15x। तो 15x तीनों को जोड़ा अपन ने, ऐड किया, ये किसके बराबर है 300 के। x की वैल्यू चाहिए तो 15 डिवाइड में चला जाएगा, 300 बाई 15, 51 जा 15, 15 2 जा 13, 20 आंसर आ गया। तो x की वैल्यू 20 आ गई। तीनों वैल्यू यहाँ लिख देते अपन, 7x, x की जगह 20 रख दिया, एक क्या है हमारे पास 3x, x की जगह 20 रख दिया, एक क्या हमारे पास 5x, तो x की जगह हमने 20 रख दिया, बस कर दो उसको, 27 जा 140, ये हो गया 60, ये हो गया 100। तो इनको यहाँ पे रख देते हैं, ये तो हो गया 140, ये हो गया 100 और ये हो गया 60। अब इसको यहाँ वैल्यू रख दो, यहाँ पे एक ए मान लो, कोई भी मान लो, 60 मान लो, बी मान लिया 100, एक मान लिया 140। तो देखो 150 को अंदर रहने दो आप, 150 में से 60 के तो 90 बचे, 150 में से 100 के तो 50 बचे, 150 में से 140 के तो 10 बचे। अब इसको आप खोल सकते हो भाई कि भाई जो 50 है उसको मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूँ 10 इंटू 3 इंटू 5, 5 थे या 15, 15 इंटू 10 150 हो गया, ठीक है, इंटू अब जो 90 है उसको मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूँ 9 इंटू 10, जो 50 है उसको मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूँ 5 इंटू 10 और 10 को 10। ऐसा इसलिए लिखा मैंने कि साहब देखो, एक 10 दो 10 बाहर आ जाएगा तो एक ही आएगा, फिर यहाँ भी 10 यहाँ भी 10 बाहर आ जाएगा तो एक 10 बचेगा। तो देखो यहाँ और क्या क्या बच रहा है 5, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, बाहर आ जाएगा तो एक 5 बचेगा। उसके अलावा देखते हैं, तो एक तो बचा यहाँ पे 3, अच्छा 9 का रूट बाहर आके क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो सिर्फ एक 3 बचा, उसके अलावा यहाँ पे कुछ नहीं बचा, ठीक है, तो सिर्फ एक 3 बचा है यहाँ पे, उसके अलावा हमने सब बाहर ले लिया। तो बस मल्टीप्लाई कर लो, 5 3 जा 15, 100 रूट 3, और क्या चल रहा है साहब, मीटर है कि सेंटीमीटर है, मीटर, कैसे पता चला, यहाँ दे रखा है। तो मीटर स्क्वायर लगता है जब भी एरिया निकालते हो। तो ये हीरोन्स फॉर्मूला है, जब भी किसी ट्राइंगल के अंदर हमें साइड जो है वो दे रखी होती है, हाइट नहीं दे रखी होती है, क्योंकि नॉर्मल अगर हाइट दे रखी हो तो हम 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई से कर सकते हैं, लेकिन इसमें देखा गया है कि हाइट नहीं दे रखी होती है। तो हीरोन्स ने एक फॉर्मूला बताया
कि आप पेरीमीटर का आधा कर दो तो एस आ जाएगा, और उसमें से साइड्स को माइनस करके इसका रूट निकालने का जो प्रोसेस है तो उससे भी आप एरिया निकाल सकते हैं। तो फिर हम ये 10.1 के जो ये 6 सवाल हैं, इसके बाद ये एक्सरसाइज ख़त्म हो जाती है, उसको सेकेंड पार्ट में देखेंगे। थैंक यू। और फिर भी आपको कोई लगे कि कोई कमी है, कोई गलत बता दिया हो, तो आप कमेंट कर दीजिए, हम उसको सही कर देंगे। थैंक यू।